जय गुरु जी संगत जी। आज हम बात करेंगे वास्तु की वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं और हम बात करेंगे आज घर की मेन एंट्री की, यानी मेन एंट्री ऑफ द हाउस। घर में बहुत दरवाजे होते हैं, जैसे कि बालकनी का दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा, बेडरूम का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा। लेकिन जो मेन एंट्री होती है, जो मेन एंट्रेंस होती है, वो आपकी एक ही होती है। यानी कि मेन एंट्री आपकी वो होती है जिससे हम बाहर निकल के बाहर सांसारिक दुनिया से या बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। ठीक है, मेन एंट्री आपकी होती है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, वास्तु की अब जो भी हम वीडियोस करेंगे उसमें आपको अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठना है, ताकि आप उस हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए जाएं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे अपने घर की एंट्री देखनी है, कैसे अपने घर की दिशा देखनी है, कि हमें हमारे घर का मेन गेट, हमारी एंट्री किस दिशा में है, कि घर से बाहर मुंह करके हम अंदर घर में खड़े और घर से बाहर मुंह करके हम बिल्कुल अपने फ़ोन को सीधा करके हम ये देखेंगे कि हमारे बाहर की घर से बाहर मुंह कर रहे हैं तो जो बाहर की दिशा है वो कौन सी दिशा किस डिग्री पे आ रही है। और जब सेम ही हम बाहर से अंदर की तरफ करेंगे, बाहर खड़े होकर हम घर की तरफ मुंह करेंगे, तो फ़ोन को बिल्कुल सीधा रखें कि अंदर की तरफ करके कौन सी दिशा किस डिग्री में आ रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये नोट करके रखिएगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि चार दिशाएं होती है, ये मैंने आपको बताया था, और उन्हीं की 4 उप मुख्य दिशाएं भी होती है। लेकिन प्रवेश द्वार को देखने के लिए, प्रवेश द्वार का जो गुण धर्म, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको जानने के लिए वास्तु में 32 दिशाएं दी गई हैं। 32 दिशाएं बताई गई हैं जिन्हें हमने नंबरिंग दी हुई है, जैसे कि N1, N2, N3, N4, इस तरीके से E1, E2। ये हमारी एंट्रेंस की नंबरिंग है। कैसे है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और इसी में हम जानेंगे उनके गुण धर्म, हर दिशा के गुण धर्म और उनके एट्रीब्यूट्स। साथ ही साथ मैं उनके ट्रीटमेंट्स भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा को लेके चलेंगे, जो कि है नॉर्थ दिशा। हम नॉर्थ दिशा के एंट्रेंस को लेके चलेंगे आज, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई सबको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। और कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि आपके घर की एंट्रेंस कौन सी दिशा में कौन सी डिग्री पे आ रही है, यानी कि कैसे आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी दिशा से। बात और बताना चाहूँगी कि 32 दिशाएँ हैं, तो उनके ऊपर 45 देवी देवताएँ एक्टिव हो जाते हैं। जब भी नींव पड़ती है घर की हमारे घर की या किसी भी बिल्डिंग की, जब भी हम नींव डालते हैं, तो नींव डलते ही जो शेषनाग के ऊपर वास्तु पुरुष है, हमारे वास्तु पुरुष है, वो शेषनाग के ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में औंधे मुँह करके लेट जाते हैं। मतलब उनका सर जो होता है, हमारे वास्तु पुरुष का जो सर है, वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में वो ऐसे करके लेट जाते हैं। सपोज अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ उनका सर है और वो ऐसे औंधे होके लेट जाते हैं। अब जब दीवारें खड़ी होती हैं, जब दीवारें बननी शुरू होती हैं, तो जो हमारे वास्तु के 45 देवी देवता हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमने नींव डाली तो हमारे वास्तु पुरुष एक्टिव हो गए, दीवारें बनी तो जो 45 देवी देवता हैं वो एक्टिव हो गए, और जैसे ही छत पड़ जाती हैं तो वो 45 देवी देवता जो होते हैं वो अपनी अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं, अपनी अपनी दिशा के हिसाब से। तो जिनके अपने अपने गुण धर्म होते हैं, अपने अपने अच्छी और बुरी एनर्जीज़ होती हैं, तो आज हम यहीं उन्हीं एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो प्रवेश द्वार पे आपका किस तरीके से वो एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे, नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिग्री में कैसे देखना है कि अगर आपकी एंट्रेंस N1 की आ रही है तो वो किस डिग्री पे आएगी, N2 की आ रही है तो वो किस डिग्री पे आएगी। लेकिन सबसे पहले आप नोट कीजिए कि N1 वाले अगर आपकी एंट्रेंस है तो उसके लोग कैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। N1 यानी कि नॉर्थ की जो दिशा है, उसको हमने नॉर्थ में 8 एंट्रेंस मानी गई हैं, और हर दिशा की अपनी अपनी 8 एंट्रेंस है। नॉर्थ की 8 एंट्रेंस, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इन सब की 8
एंट्रेंस मानी गई है, यानी कि टोटल 32 दिशाएं, 32 एंट्रेंस मानी गई हैं, जिसमें से कौन सी बहुत अच्छी हैं, कौन सी बहुत बुरी हैं, किसका ट्रीटमेंट हो सकता है, किसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ नॉर्थ की दिशाओं के बारे में, नॉर्थ की एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ की एंट्रेंस, सबसे पहली एंट्रेंस होती है नॉर्थ 1, यानी कि नॉर्थ 1 की जो जिनकी एंट्रेंस होती है वो खुद को अपने सोच विचारों से तो नुकसान करते ही करते हैं, कई बार खुद के विचारों से दूसरों का भी जाने अनजाने नुकसान कर देते हैं। या यूँ कहें कि इस एंट्री वालों की सोचने समझने की या फैसला लेने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं N2 की एंट्री वालों की। N2 की एंट्री यानी कि जिनकी एंट्री N2 से होती है उनमें जेलसी का स्वभाव आ जाता है, इरिटेशन का स्वभाव आ जाता है, और घर के सभी लोगों में एक दूसरे को देख के जलने की भावना, कुड़ने की भावना, इस तरीके की भावना उत्पन्न हो जाती है। और बाहर के लोग भी इन्हें देखकर जलते हैं और ये खुद भी दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपकी एंट्रेंस N1 और N2 की आ रही है तो आपको उसके लिए वाइट टेप लगानी पड़ेगी घर की एक चौखट से लेके दूसरी चौखट तक, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी काटा, टेप को काटे बिना। जैसे कि सपोज ये मेरे मेन गेट का एक चौखट है और ये मेन गेट की दूसरी चौखट है, ये मेरा मेन गेट है, तो मैंने इस चौखट से, मतलब नीचे फर्श पे, इससे मैंने शुरू करा लगाना, बिल्कुल टच करते हुए, हमें बिल्कुल कहीं गैप नहीं देना है, हमें उसको बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके जो है हमें वाइट कलर की टेप चिपकानी है और इस चौखट तक बिल्कुल लाके हमें चिपका देनी है। अब आप पूछेंगे कि वाइट टेप क्या होती है? वाइट टेप आप किसी भी ऑनलाइन उस पर, अमेज़ॉन पे जाके या किसी भी उस पर जाके देख सकते हैं, या किसी भी शॉप पे जाके देख सकते हैं। 4 इंच की जो होती है, मैं आपको फ़ोटो भी मेंशन कर दूँगी, 4 इंच की वास्तु टेप होती है। वास्तु टेप आप करेंगे, लेकिन वास्तु टेप साइट्स पे बहुत आ रही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी वास्तु टेप होगी वो आपकी एक बार में ही चिपक जाएगी, आपको उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इतनी चिपकने वाली होगी कि आप अगर उसको नहीं भी प्रेस करेंगे तो वो तुरंत प्रेस होती चली जाएगी, लेकिन आपको उसे अच्छे से, आप जब उसे अपने चौखट पे लगाएंगे तो आपको उसे अच्छे से प्रेस करके लगाना है, ताकि कोई भी हवा का गैप या कुछ ना हो पाए। तो एक चौखट से लेके दूसरे चौखट तक आपको उसको लगाना है। आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं या किसी भी शॉप से ले सकते हैं, 4 इंच की वास्तु टेप। तो ये वाइट टेप सिर्फ N1 और N2 की एंट्री वालों के लिए, बाकी सब के लिए नहीं है, ठीक है। 4 इंच की वास्तु टेप होती है, मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी वीडियो में साथ में, ठीक है। तो इसको हमें लगाना है N1 और N2 की एंट्री वालों के लिए, ये इनका ट्रीटमेंट है। और अगर आपकी N1 और N2 की एंट्री है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना कि आप क्या ये सच में आपने इस तरीके से नोटिस करा है कि आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में क्या इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसा बर्ताव है, व्यवहार है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने ये खुद अपने घर में भी रेमेडी करी हुई है। मेरे साउथ की एंट्री है और साउथ की एंट्री के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने अपने ट्रीटमेंट्स उसमें करे हैं, मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ भी करे हैं, मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भी करे हैं वो ट्रीटमेंट्स, और उन्हें बहुत फ़ायदा। और एक चीज़ और, जब आप ये टेप लगाएंगे तो आपको लगाते ही एकदम असर नहीं आ जाएगा, मिनिमम 1 हफ्ते में और मैक्सिमम 1 महीने में आपको अंतर, या 10 दिन के अंदर आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी भी ये एंट्री है N1 N2 की, या फिर आपने जब ये टेप लगाई तो उसके बाद आपके जो है क्या इफ़ेक्ट्स रहे, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ चेंजेस लगे अपने घर में, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। N1 और N2 के जो दिशाओं के देवता हैं उनके नाम है अहि और रोग। अब बात करते हैं N3 और N4 की एंट्री की। अगर आपकी N3 और N4 की एंट्री आ रही है तो ये बहुत ही बढ़िया एंट्री है आपके लिए। N3 और N4 के लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है, बहुत तरक्की मिलती है, खूब पैसा आता है, खूब फ़ायदा मिलता है। और अगर हम बात करें 3 और 4 की एंट्री की, यानी कि N3 N4, खूब पैसा, खूब तरक्की आती है। तो अगर हम बात करें ईस्ट की E3 E4 की, ये भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा,
या बात करें वेस्ट की, वेस्ट W3 W4, साउथ में S3 S4, यानी कि जो ये 3-4 की चारों दिशाओं की जो एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 3-4 अगर आपकी आ रही है तो इट इज़ वेरी गुड एंट्री। बहुत सक्सेस मिलती है, बहुत पैसा आता है, बहुत तरक्की होती है, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चारों जो एंट्री हैं 3-4, चारों दिशाओं की जो 3-4 की एंट्री है, ये बहुत बढ़िया एंट्रीज मानी जाती है। खुशियाँ रहती हैं इनमें सब में, इन सब में बहुत सक्सेस, बहुत सब पैसा मिलता है। अब बात करते हैं N5 की एंट्री की। N5 की एंट्री कहीं ना कहीं ये लोग ये मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, कर्म करना, ये एक कर्म करने में ये विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ धार्मिक सोच बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना कर्म करे तो कुछ नहीं मिलता ना, तो कर्म भी करना चाहिए। यहाँ पे धार्मिक सोच वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको जिनकी N5 की एंट्री होगी, ठीक है। अब बात करते हैं N6 की एंट्री की। N6 की एंट्री की जो होती है वो कि लोग जो होते हैं ना, उस अगर N6 की एंट्री है आपकी, तो आपके घर में आप देखोगे कि लोग बाग ना किसी काम को सीरियस नहीं ले रहे। अरे ठीक है, हो जाएगा, छोड़ दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये इसीलिए होता है कि थोड़ा थोड़ा ना N5 का जो इफेक्ट आता है ना, वो N6 पे भी आ जाता है। तो वो कर्म करने में कम विश्वास रखते हैं, भगवान पे ज़्यादा विश्वास। भगवान पे विश्वास रखो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो मेरे मुंह में खाना आ जाए, खाना आ जाए, खाना आ जाए, तो खाने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा ना। आप उसे बनाओगे, और खुद बना बनाया भी अगर आपको मिल रहा है, तो आपको मेहनत करके तो खुद अपने मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना भी आपको खुद पड़ेगा। ये तो यानी कि भगवान आके आपके मुंह में डाल देंगे या भगवान आपका मुंह पकड़ के चबा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये थोड़े थोड़े आप कह सकते हैं कि लेज़ी किस्म के होते हैं। अब बात करते हैं N3 के जो देवता हैं, जो वो है N3 और N4 के जो देवता हैं वो है मुख्य और बलादय। N5 के जो देवता हैं वो है सोम, और N6 के जो देवता हैं वो है भुजंग देवता। अब बात करते हैं N7 की एंट्री की। उससे पहले बात करते हैं N7 के जो देवता हैं वो है अदिति, और N8 के जो देवता हैं वो है दिधि, ठीक है। ये साथ साथ आप नोट करते जाइएगा। बात करते हैं N7 की एंट्री की। N7 की एंट्री जिनकी होती है, उनके घर की लड़कियां कभी ट्रेडिशन में नहीं चलती, वो थोड़ा ट्रेडिशन से हट के काम करती हैं। आप बताइएगा अगर आपकी N7 की एंट्री है, ऐसा नहीं है कि वो किसी गलत काम में चली जाती हैं, बट ऐसा होता है कि पेरेंट्स को वो काम पसंद नहीं आता उस घर की लड़कियों के लिए। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, मैं अगर सपोज़ मेरी N7 की एंट्री है और मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ वो डॉक्टर बने, बट शी वांट्स टू बिकम अ मॉडल। तो इस तरीके से उनके ट्रेडिशंस, उनके वैल्यूज़ थोड़े से जो है मिसमैच हो जाते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूँ तो N7 की जो एंट्री होती है वो घर की लड़कियों के लिए, घर की बेटियों के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। N8 की एंट्री की। N8 की एंट्री या यूँ बोलें कि N8 की जो एंट्री होती है, वो जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एंट्री है, लेकिन काम तो है ही गलत। तो N8 की जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको ये होता है कि हमारा बैंक बैलेंस बना रहना चाहिए बस, चाहे हमें उधार लेके ज़िंदगी जीनी पड़े, लेकिन हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है हम उसे नहीं छेड़ेंगे। तो N8 वालों की सोच ये होती है कि बैंक बैलेंस सही सलामत रहे। अगर बैंक में मेरे 50,000 रुपये हैं तो वो 50,000 रुपये बैंक में ही रहने चाहिए, उसमें से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। चाहे हम उधार लेके अपनी ज़िंदगी कर लेंगे, चाहे हम कम खा के अपनी ज़िंदगी चला लेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं छेड़ेंगे। अगर आप बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं, तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आप थोड़े मिडिल क्लास हैं, थोड़े हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं डिग्रीज़ की। जैसे कि मैंने आपको ये दिशाएं स्टार्ट करने में से पहले आपको बताया था, आई होप आपको ये सारी दिशाएं, इनकी एंट्रीज के जो सिम्टम्स हैं वो आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन दिशाएं की डिग्री बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि N1 और N2 का तो ट्रीटमेंट मैंने आपको वाइट टेप से होगा ये बता दिया।
N3 N4 को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। N5 N6 N7 और N8 की जो एंट्री होगी उन्हें ठीक करने के लिए आपको ब्लू टेप का इस्तेमाल करना होगा। ब्लू टेप आप जैसे मैंने बताया था कि चौखट से लेके चौखट तक बिना गैप दिए आपको लगानी है। तो N1 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, N1 N2 की जिनकी एंट्री है वो वाइट टेप लगाएंगे। N3 N4 की जिनकी एंट्री है उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। N5 N6 N7 N8 की जिनकी एंट्री है उन्हें ब्लू टेप लगानी है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया, और ना समझ में आ तो रिवाइंड कर करके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री से हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ में अगर हम देखे जाए N1 और N2 की अगर हम डिग्री देखें तो वो हमें आएगी हमारी 315 से लेकर 335 तक के बीच में आएगी। यानी कि अगर हम अपना मैप को, अगर आपकी डिग्री अगर सपोज़ जो अगर आपने एंट्री देखी है आपकी, तो एंट्री जो अगर आपकी नॉर्थ में 315 से लेके 335 डिग्री के बीच में आ रही है तो आपकी N1 या N2 की एंट्री आएगी। और इसी तरह से आप सारी एंट्रीज निकाल सकते हैं, क्योंकि इन N8 तक जो है सारी दिशाओं में 11.5 का अंतर है। अगर आप 11.5 नहीं समझ पा रहे हैं तो आप या तो आगे जैसे 335 में या तो 11 जोड़ दीजिए तो N3 आ जाएगा, या 10 जोड़ दीजिए, 10 या 11 आप जोड़ते चलिए। और ऐसे जब आप जोड़ते चलेंगे तो N8 तक आते आते आपका 42 या 45 डिग्री तक आपका N8 आ जाएगा। तो और अगर 1-2 डिग्री इधर उधर हो जाए, जैसे 315 से 312 डिग्री आ रही है, या 314 डिग्री आ रही है, 316 डिग्री आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 डिग्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर दिशा में, हर एंट्री में 11.5 का अंतर है। तो ये था आज के लिए वास्तु की नॉर्थ की एंट्रीज़ का ट्रीटमेंट और उसका एट्रीब्यूट्स, उनके गुण धर्म, उनकी बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, दूसरी दिशा के बारे में बताएंगे, आपको दूसरी एंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन हर वीडियो में मैं एक दिशा लेके चलूँगी ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। प्लस कमेंट्स में आपका ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी एंट्री आ रही है, किस डिग्री पे आ रही है, और आपने कितना इस चीज़ को रिलेट किया है। ठीक है, तब तक के लिए जय गुरु जी।